भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत रॉबरी को समझना। रॉबरी एक गंभीर आपराधिक अपराध है जिसमें हिंसा या हिंसा की धमकी के साथ चोरी शामिल है। भारत में भारतीय दंड संहिता आईपीसी रॉबरी से संबंधित कानून प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करती है। इस अपराध को बनाने वाले तत्वों को परिभाषित करती है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ यह दंड निर्दिष्ट करती है। डकैती जैसा कि भारतीय दंड संहिता द्वारा परिभाषित है में किसी व्यक्ति के विरुद्ध बल प्रयोग या धमकी के साथ चोरी शामिल है। ऐसे कार्यों के कानूनी परिणाम गंभीर होते हैं जो अपने सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समाज की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रॉबरी के तत्वों इसमें शामिल दंडों को समझना और इसमें इसे समान अपराधों से अलग करना जागरूकता को बढ़ावा देने और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। कानून एक निवारक के रूप में कार्य करता है जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और दूसरों के अधिकारों और संपत्ति के सम्मान के महत्व पर जोर देता है। आईपीसी के तहत रॉबरी की परिभाषा। भारतीय संहिता के अनुसार धारा 390 रॉबरी को इस प्रकार परिभाषित करती है। रॉबरी में चोरी करने के लिए आपराधिक बल का उपयोग करना या किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल का उपयोग करने का प्रयास करना शामिल है। रॉबरी का दोषी पाए गए व्यक्ति को गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। रॉबरी के तत्व। आपराधिक बल का प्रयोग। रॉबरी में आपराधिक बल का प्रयोग या किसी व्यक्ति के विरुद्ध बल प्रयोग का प्रयास शामिल होता है। यह बल शारीरिक नुकसान से लेकर नुकसान की धमकी, डर या धमकी का माहौल बनाने तक हो सकता है। करने का इरादा। रॉबरी का पीछे प्राथमिक उद्देश्य चोरी करना है। आपराधिक पीड़ित को स्थायी रूप से इससे वंचित करने के इरादे से किसी और की संपत्ति छीनने के लिए बल या बल की धमकी का उपयोग करता है। सहमति का अभाव। और रॉबरी के मामलों में पीड़ित की सहमति अनुपस्थित होती है या अपराधी द्वारा लगाए गए बल या धमकी के कारण दबाव में प्राप्त की जाती है। साधारण चोरी के विपरीत रॉबरी में जबरदस्ती का तत्व शामिल होता है। आईपीसी के तहत रॉबरी के लिए दंड। आईपीसी की धारा 392 रॉबरी के लिए सजा की रूपरेखा बताती है। रॉबरी के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को संभावित जुर्माने के अलावा 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। सजा की गंभीरता अपराध की गंभीरता पर जोर देती है और उसका उद्देश्य व्यक्ति को ऐसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने से रोकना है। रॉबरी को अन्य अपराधों से अलग करना। रॉबरी बनाम डकैती। जबकि रॉबरी में किसी व्यक्ति के खिलाफ बल का उपयोग या धमकी देकर चोरी करना शामिल है, रॉबरी से एक कदम आगे ले जाती है। आईपीसी की धारा 391 के तहत डकैती रॉबरी में शामिल 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह से संबंधित है। एक समूह की उपस्थिति रॉबरी के व्यक्तिगत कृत्यों से अलग करती है। रॉबरी बनाम सेंधमारी। बर्गलरी सेंधमारी जैसा कि आईपीसी की धारा 441 के तहत परिभाषित है में चोरी करने के इरादे से किसी इमारत या आवास में सेंध लगाना शामिल है। दूसरी ओर रॉबरी तब होती है जब चोरी के साथ साथ किसी व्यक्ति को विरुद्ध बल का प्रयोग या धमकी भी दी जाती है। रॉबरी के मामलों के वास्तविक जीवन के उदाहरण। सड़क डकैती। रॉबरी का एक सामान्य रूप तब होता है जब कोई व्यक्ति सड़क पर अकेला चल रहा होता है और कोई धमकी या शारीरिक बल का उपयोग करके जबरन उसका सामान जैसे पर्स या मोबाइल फोन ले लेता है। सशस्त्र डकैती। सशस्त्र रॉबरी में पीड़ितों को डराने के लिए चाकू या आग्नेयास्त्र जैसे हथियारों का उपयोग शामिल होता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति हथियार के साथ किसी दुकान में प्रवेश करता है, कर्मचारी को धमकाता है और कैश रजिस्टर से पैसे चुराता है, तो इसे सशस्त्र रॉबरी माना जाता है। घरों में घुसपैठ। आवासों में रॉबरी भी हो सकती है जब घुसपैठिए अंदर घुसते हैं, मूल्यवान वस्तुओं को चुराने के लिए रहने वाले लोगों को धमकी देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। रॉबरी का यह रूप चोरी से आगे बढ़ता है और इसमें व्यक्तिगत स्थान का उल्लंघन भी शामिल है। केस स्टडी। पहला, कुछ लोग चाकू लेकर बैंक में गए, काउंटर पर मौजूद व्यक्ति से सारे पैसे देने को कहा और फिर भाग गए। बाद में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर सशस्त्र रॉबरी का आरोप लगाया। इसका कारण यह है कि उन्होंने खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया और बलपूर्वक धन ले गए। दोषी पाए जाने पर आईपीसी की धारा 397 के तहत उन्हें लंबे समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। केस स्टडी 2। एक आदमी रात में एक घर में घुस गया और एक जोड़े पर बंदूक तान दिया और उनके पैसे और गहने ले लिए। पुलिस ने बाद में उसे पकड़ लिया और उस पर रॉबरी का आरोप लगाया गया, जिससे गंभीर क्षति हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने एक खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया और दंपति को उनकी चीजें लेते समय चोट पहुंचाई। दोषी पाए जाने पर आईपीसी की धारा 397 के तहत उन्हें लंबे समय तक के लिए जेल भेजा जा सकता है।